मॉस्को ड्रोन हमले की आग शांत होने से पहले ही कीव समेत आधे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूसी ब्रिगेड की तरफ से ऐसा प्रहार किया गया जिसके बाद यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल गया। और ये होना तय भी था क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे पुतिन को चैलेंज किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की सरजमी पर रूसी डिफेंस ड्रोन, MLRS मिसाइलों और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। उनतीस 30 मई की दरमियानी रात रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों से पूरे मॉस्को में सनसनी मच गई। बस फिर क्या, फौरन रूसी प्रेसिडेंट सामने आए और यूक्रेन के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विनाशक मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज का ऐलान कर दिया। तीस मई की रात कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 11 से ज्यादा प्रांतों में रूस की तरफ से आसमानी प्रहार किए गए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकाने और मेन लैंड को भी निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से किए गए हमले को लेकर जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक कीव में नेटो के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। खमेलनित्स्की में यूक्रेनी सेना के एयरबेस को निशाना बनाया गया। खमेलनित्स्की एयरबेस पर मौजूद 5 लड़ाकू विमान तबाह किए गए। सेवर्स्क में यूक्रेन के हथियार डिपो को भी तहस नहस किया गया। पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि मॉस्को पर आत्मघाती ड्रोन से स्ट्राइक कर यूक्रेनी सेना ने बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा अब यूक्रेन भुगत रहा है। मगर ये तो पुतिन के बारूदी प्रकोप का महज छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर एटमी प्रहार होने वाला है। यूक्रेन का इलाका परमाणु बमों के हमले से दहलने वाला है। रूसी डिफेंस ने जल थल नभ से न्यूक्लियर प्रहार की तैयारी कर ली है और ये दावा हम नहीं, ना ही कोई वॉर एक्सपर्ट कर रहा है, बल्कि रूसी ड्यूमा यानी संसद के सदस्य ने खुलेआम ऐलान किया है। तो क्या रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक वेपन्स से हमले का ऐलान यूक्रेन की तबाही की वजह बनेगा? क्या जल्द ही ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, आसमान से न्यूक्लियर बारिश करेंगे? यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। दरअसल इसके पीछे पुतिन की वजह है पुतिन के न्यूक्लियर विनाशकों का एक्शन में आना। दरअसल रूस ने अपने सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों को एयरबेस पर तैनात किया गया है। Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं Tu-22M3 बॉम्बर अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है और इसी कड़ी में
एयरबेस पर एयर लॉन्च न्यूक्लियर हथियार और परमाणु वॉरहेड को एक्टिव किया गया है। बॉम्बर्स भी वॉर रेडीनेस मोड पर हैं। लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना नहीं, बल्कि मॉस्को में ड्रोन हमले वाली साजिश रचने वाला ब्रिटेन भी प्रेसिडेंट पुतिन के टारगेट पर है। दरअसल मॉस्को पर हमले के लिए यूक्रेन ने जिन UJ-22 ड्रोन का इस्तेमाल किया, उन ड्रोन्स को आत्मघाती ब्रिटेन ने बनाया। ब्रिटिश डिफेंस ने ही UJ-22 ड्रोन में विस्फोटक लैस किए ताकि UJ-22 जैसे सर्विलांस ड्रोन कामिकाजी बन जाएं। और फिर इन्हीं कामिकाजी UJ-22 का इस्तेमाल यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने मॉस्को को दहलाने के लिए किया। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को ड्रोन हमले का इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन को भी तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और एक तरफ ब्रिटेन पर एटमी हथियारों से प्रहार होगा, तो वहीं नीले ब्लू वॉर जोन में पुतिन के साइलेंट किलर पोसाइडन ड्रोन से ब्रिटेन पर ताबड़तोड़ अटैक करेंगे। मतलब ये कि अब रूस यूक्रेन के बीच बम गोला बारूद से नहीं, बल्कि परमाणु बमों, टैक्टिकल न्यूक वेपन्स और एटमी सुनामी लाने वाले हथियारों से प्रचंड युद्ध होगा। क्रेमलिन और मॉस्को का बदला लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति असली जंग का आगाज तो अब करेंगे, जो विनाशकों के साथ लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।